हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो एनोड पर क्या बनता है, कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनता है। जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो इसके लिए 2-3 ट्रिक हैं। अगर उस ट्रिक को आप समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि क्लास 12 बोर्ड के साथ साथ नीट और जेई में भी ये क्वेश्चन खूब ज़्यादा पूछा जाता है। आइए समझते हैं क्या ट्रिक है और इसे कैसे अप्लाई करेंगे। बेसिकली होता क्या है, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, आपको पता है ये कैथोड है, ये एनोड है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। ये चीज़ मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको। मान लो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें वाटर भी प्रेजेंट है H2O, और हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया NaCl। ठीक, तो एक बात तो हमें पता है कि ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। और वाटर कैसे टूटता है, H प्लस प्लस OH माइनस में। अब यहाँ पर फाइट है, लड़ाई है। लड़ाई इस बात की है कि यहाँ पर दो कैटायन है, Na प्लस कैटायन है, H प्लस कैटायन है, OH माइनस एनायन है, Cl माइनस एनायन है। इन दोनों में लड़ाई होगा। तो इन कैटायन और एनायन में फाइटिंग लड़ाई है कि एनोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर कौन जाएगा। अब सपोज करिए अगर वाटर ना होता, मोल्टेन NaCl होता, तो हम Na प्लस को भेज देते कैथोड पर और Cl माइनस को भेज देते एनोड पर, काम खत्म हो जाता। लेकिन मोल्टेन NaCl नहीं है, ये एक्वस NaCl है, वाटर में डाला गया है। तो यहाँ पर 2 कैटायन है, 2 एनायन है, तो दोनों में से कौन जाएगा, इसके लिए आपको ये रूल सीखना पड़ेगा, ट्रिक। रिएक्शन एट कैथोड, ध्यान देना। इफ Li प्लस, K प्लस, बेरियम प्लस, स्ट्रोंशियम प्लस, कैल्शियम प्लस, सोडियम प्लस, एल्युमिनियम प्लस, मैग्नीज प्लस 2 कैटायन आर प्रेजेंट इन वाटर, देन दे नेवर रिड्यूस। देख लीजिए, नेवर रिड्यूस एट कैथोड। यानी अगर ये कैटायन होंगे तो ये कभी भी कैथोड पर रिड्यूस होने के लिए नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तब क्या होगा, सो वाटर विल रिड्यूस एट कैथोड गिव्स हाइड्रोजन गैस। देख लो, अगर ये कैटायन प्रेजेंट होंगे तो ये कैटायन कभी भी रिड्यूस होने के लिए कैथोड पर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो वाटर जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर भी तो है, और वाटर रिड्यूस होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा कैथोड पर। ध्यान रखिएगा। अब इसका दूसरा पार्ट, मान लो ये कैटायन ना हो, इसे याद भी कर सकते हैं, लिख बेसर का नमक अलमन। ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे, लिख बेसर का नमक अलमन। अगर कैटायन होंगे तो वो रिड्यूस होने के लिए कैथोड पर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो वाटर रिड्यूस होने के लिए कैथोड पर जाएगा, और वाटर जाएगा तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलती दिखाई देगी। मान लो इन केस ऑफ अदर कैटायन, ये कैटायन ना हो, दूसरे कैटायन हो, जैसे जिंक, कॉपर, सिल्वर, निकिल एक्सेट्रा, कोई भी कैटायन हो, लेकिन ये ना हो, तो ये रिड्यूस होगा कैथोड पर, और ऐसे सूरत में वाटर कैथोड पर रिड्यूस नहीं होगा। यानी अब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, दूसरे कैटायन होंगे वो जाएंगे कैथोड पर, रिड्यूस होकर सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो ये कैथोडिक रिएक्शन है। आइए अब बात करते हैं रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर क्या होने जा रहा है। मान लो एनोड पर तो एनायन जाता है जिस पर नेगेटिव होगा, लेकिन मान लो अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन है, एनायन में ऑक्सीजन है, जैसे OH माइनस एन, सल्फेट -2, नाइट्रस माइनस। अगर ऑक्सीजन है एनायन में तो ये वाले एनायन कभी भी नेवर रिड्यूस एट एनोड, तो ये रिड्यूस नहीं होंगे, तो ये ऑक्सीडाइज, तो ये एनोड पर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। और जब ये ऑक्सीडाइज होने के लिए नहीं जाएंगे तो फिर से एनोड पर वाटर जाएगा, और वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर जाकर, तो इस बार ऑक्सीजन गैस निकलेगी एनोड पर। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन है तो वो ऑक्सीडाइज होने के लिए एनोड पर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो फिर वाटर जाएगा एनोड पर, और वाटर एनोड पर ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा,
ऑक्सीजन गैस। यानी एक बात तो कंफर्म हो गया कि वाटर एनोड पर भी जा सकता है, वाटर कैथोड पर भी जा सकता है। तो याद रखें, ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन एनोड पर नहीं जाएंगे, ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, तो वाटर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन गैस देगा। लेकिन अगर मान लो कोई एनायन ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इफ एनायन हैविंग नो ऑक्सीजन देन इट गेट ऑक्सीडाइज एट एनोड। अगर एनायन में ऑक्सीजन नहीं है तो फिर एनायन ही जाके ऑक्सीडाइज होगा। ऐसे सूरत में वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक, एक्सेप्ट फ्लोराइड। इस फ्लोराइड आयन को छोड़कर, क्योंकि देखो फ्लोराइड आयन में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीडाइज होने के लिए एनोड पर नहीं जाएगा, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि ये वाटर के साथ कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। दुनिया का सबसे नेगेटिव एलिमेंट है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ये रूल्स याद रखेंगे, फिर फटाफट हम लोग आंसर निकाल लेंगे, कौन एनोड पर जाएगा, कौन कैथोड पर जाएगा। आइए क्वेश्चन करके दिखाते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड तक वीडियो देख के फिर कमेंट करके बताना कितना इंफॉर्मेटिव हुआ वीडियो। अब समझ लीजिए हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया H2SO4, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल दिया, ठीक। अब केवल इसको देखो, इसको काटेंगे, मुस्कुराएंगे, आंसर बताएंगे। तो इसको तोड़ो, कैसे टूटता है, सल्फेट -2 +2, सल्फेट पे -2, एक हाइड्रोजन +1, 2 है तो +2। तो देखना यहां से, इस बार ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन है, सल्फेट है, इसमें ऑक्सीजन है, तो फिर ये ऑक्सीडाइज होने के लिए एनोड पर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो एनोड पर वाटर जाएगा, और वाटर जाएगा तो प्रोडक्ट हमें एनोड पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। देखना कैटायन को देखो, क्या ये लिग बेसर का नमक अलमन कैटायन में है, नहीं है, नहीं है, तो ये जाएगा कैथोड पर, और कैथोड पर जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो देख लो, कैथोड पर भी प्रोडक्ट पता चल गया, एनोड पर भी प्रोडक्ट पता चल गया। ये कहाँ पर है, कैथोड पर, ये कहाँ पर है, एनोड पर। देख दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो जिंक सल्फेट ले लिया, इसको तोड़ दिया, यह है Zn+2, यह है सल्फेट -2। तो अगर हम बात करें एनोड पर, तो एनोड पर ये सल्फेट में ऑक्सीजन है, तो एनोड पर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो वाटर जाएगा, और वाटर जाएगा तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलेगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कैथोड पर, तो कैथोड पर लिग बेसर का नमक अलमन में से ये कैटायन नहीं है, नहीं है, तो ये कैटायन जाएगा, और ये कैटायन जाएगा तो वाटर नहीं जाएगा, ये कैटायन जाएगा तो हमें एनोड पर जिंक सॉलिड के फॉर्म में मिल जाएगा आराम से। देखना, अब हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, इसको तोड़ो, Ag+ NO3-, तो एनोड की बात करें तो नाइट्रेट में ऑक्सीजन है, ये एनोड पर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो वो वाटर जाएगा, वाटर जाएगा तो क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। और इधर बात करें कैथोड पर, तो लिग बेसर का अलमन में ये है नहीं, नहीं है, तो ये जाएगा, और जाएगा तो एनोड पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट ले लें, इसको तोड़ो, Cu+2 और सल्फेट -2, तो अगर एनोड पर बात करें तो एनोड पर नहीं जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है, और अगर ऑक्सीजन है तो फिर वाटर जाएगा, वाटर जाएगा तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये कॉपर +2 है, लिग बेसर का अलमन में नहीं है, तो ये जाएगा कैथोड पर, और कैथोड पर जाएगा तो कॉपर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें CaCl2 की, तो इसको तोड़ो, Ca+2 और यह है -1। तो देखना, इस बार अगर हम बात करें एनोड पर, तो एनोड पे क्लोरीन जाएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, नहीं है तो क्लोरीन गैस निकलेगी एनोड पर। और इसकी बात करें तो ये कैल्शियम है तो ये एनोड पर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो वाटर जाएगा, वाटर जाएगा तो एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड पर। देखना, इस तरह किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को
हम लोग ब्रेक करके देख लेंगे एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। और याद रखिएगा ये सारे रूल्स तब तक वैलिड हैं जब तक इसमें लगा ये इलेक्ट्रोड, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोड है तब तक वैलिड है। जैसे एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा फिर कोई रूल काम नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा दीज आर ऑल रूल्स आर वैलिड फॉर इनर्ट इलेक्ट्रोड ओनली। तो बच्चों आज के वीडियो को यहीं रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।